श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड सर्ग 51। जानकी और राम का पहला संकेत शुरू होता है। धनुष यज्ञ का अध्याय। वाल्मीकि रामायण। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जहां श्री राम और जानकी जी की पहली छाया एक दूसरे पर पड़ने लगती है? आज के बालकांड सर्ग 51 श्लोक 1 से 14 में यही रहस्य खुलता है और साथ ही शुरू होता है धनुष यज्ञ का अध्याय। आइए सुनते हैं राम कथा। पिछली कड़ी में हमने देखा कि राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी का सौंदर्य, उसकी जनता और वहां की मर्यादा ने राम जी को भी मोहित किया। अब आगे बढ़ती है कथा। आज का विषय सर्ग 51 श्लोक 1 से 14। भावार्थ और व्याख्या। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर राजा जनक से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। जनक जी अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से उनका स्वागत करते हैं। इस संवाद में पहली बार होता है धनुष यज्ञ का उल्लेख। जनक बताते हैं कि उन्होंने शिव धनुष परवर की एक शर्त रखी है, जो वीर उसे उठाएगा वही जानकी से विवाह करेगा। यह प्रसंग बताता है कर्म, योग्यता और मर्यादा मिलकर ही जीवन का धर्म बनाते हैं। 1 सर्ग। शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। तस्य तद वचन श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानंदो महात्पाः। एक परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। एक गौतम से सुतो ज्येष्ठ स्तपसा द्योतित प्रभा राम संदर्शनादेव परम विस्मय मागतः। दो वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। दो एतो निषण्णो संप्रेक्ष्य शतानंदो नृपात्मजो सुखासीनो मुनिश्रेष्ठम विश्वामित्रम था ब्रवीत। 3 उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा। 3 अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घ मुपाक्ताचार। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? 4 अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्य रूपारत पूजा पूजार्हे सर्वदेहिनाम। 5 क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? 5 अपि रामाय कथितं यद वृत्तं तत् पुरातन मम मातुर महातेजो देवेन्दुर्नुष्ठितम। 6 महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छलकपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रन्ते गुरुना मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। 7 मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शापमुक्त हो पिताजी से जा मिली? 7 अपि मे गुरुना रामः पूजितः कुशिकात्मज यह तो महातेजाः पूजा प्राप्य महात्मनः। 8 कुशिकंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? 8 अपि शांतेन मनसा गुरुर में कुशिकात्मज यह तिन रामेन पूजितेन अभिवादितः। 9 विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? 9 तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानंद वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। 10 शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जाने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। 10 नातिक्रांतम मुनिश्रेष्ठ यत् कर्तव्यं कृतं मया संका मुनिना पत्नी भार्गवेण रेणुका। 11 मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था
उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिली हैं, जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। 11 तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा राम वचन ब्रवीत 12 बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। 12 स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोसि राघव विश्वामित्रन पुरस्कृत्य महर्षिं पराजितम 13 नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। 13 अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिमित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेदमेन परमा गतिम 14 महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्म शब्द को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। 14 कल हम सुनेंगे सर्ग 51 के श्लोक 15 से 28, जहाँ जनकपुर की सभा में शिव धनुष को लाया जाएगा और श्रीराम की ओर सबकी दृष्टि टिकेगी। अगर रामकथा का यह मोड़ आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप इस धनुष यज्ञ प्रसंग को रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। राम कथा अमर है। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।